पिज्जा को लोकल फूड से बड़ा कंपटीशन मिल रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है CLSA, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, यानी कि QSR, यानी कि जल्दी जल्दी खाना खिलाते हैं ना। आप मॉल वॉल में जाते हो, फटाफट खुद ले लो खुद खा लो टाइप्स, और मतलब पैसे देने पड़ते हैं, खुद ले लो मतलब ऐसा नहीं लेके चले गए ऐसा नहीं। तो CLSA की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इस पूरे मैटर पर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स और उनके साथ विज़ पिज्जा। तो जरा इस रिपोर्ट को समझिए, फिर इस पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे हम चोपड़ा साहब से। पहले आशीष बताइए। बिल्कुल सर, पहले एक सवाल पूछ लूं। हाँ पूछिए। आप पिज्जा ज्यादा पसंद करते हो कि बर्गर? पिज्जा ऑलवेज, आई एम नॉट अ बर्गर मैन। और पिज्जा और नॉर्थ इंडियन खाना ऑप्शन दिया जाए तो? नॉर्थ इंडियन। ओके, ज्यादा पॉपुलर नॉर्थ इंडियन ही है। देख लो अब, मतलब आपने तो पहले मुझे बताया नहीं, बिल्कुल फास्ट, हाँ एकदम जो है वही बिल्कुल सवाल, उसमें भी आप पूछ लो क्या पसंद करते हो? नॉर्थ इंडियन राजस्थानी तो मैं बता दूंगा राजस्थानी। हाँ, उसमें आइटम तक पूछ लो कौन कौन सा, आप जहाँ जहाँ डाउन टू द तक लास्ट। प्रिसाइज प्रिसाइज एकदम। तो सर ऐसा ही प्रिसाइज जो है CLSA ने देखा है कि क्या बिक रहा है, लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो एक बात तो साफ है कि पिज्जा की पॉपुलैरिटी लगातार दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और ये एक्चुअली में नजर आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि जो फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस होते हैं या फिर गूगल ट्रेंड्स के माध्यम से जो सर्वे निकाले हैं, पता लिखा है कि रेटिंग्स लगातार अगर आप देखें तो डोमिनोज की घट रही है, साथ में मैकडोनल्ड्स की भी आप रेटिंग घटती जा रही है। अच्छा। और इनको कंपटीशन मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जो लोकल फूड चेन्स हैं, इनके मार्केट शेयर भी बढ़ रहे हैं, ये कीमतें घटाकर कंपटीशन भी दे रहे हैं, और इनकी जो रेटिंग्स आती है वो रेटिंग्स भी काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। लेकिन ऐसा नहीं कि बर्गर्स अक्रॉस कैटेगरी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जिक्र करके ये भी बताया कि जो बर्गर किंग है यहाँ पर, जो यानी रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, इसकी जो एवरेज डेली सेल्स है और इनकी रेटिंग्स है, इसमें सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। और जो छोटे शहर हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लोकल स्टोर्स हैं, इनकी लगातार पकड़ बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर सोलापुर, जमशेदपुर, आगरा, मदुरई, यहाँ पर जो कंपटीशन है लोकल फूड चेन्स की तरफ से वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक मदुरई इनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पर पिज़्ज़ा में ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी सभी जगहों का मैंने आपको नाम बताया। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिज़्ज़ा की जो लोकप्रियता है लगातार दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और इन्होंने जोमेटो का भी डेटा निकाल कर देखा तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिज़्ज़ा एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर सबसे धीमी ग्रोथ है, और सबसे ज़्यादा तो बिकता है वो है नॉर्थ इंडियन फूड, जहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। बर्गर भी ठीक ठाक बिकता है, 32% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अगर आप इनकी तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स की Q3 और Q4 की लास्ट की अगर आप ग्रोथ देखें तो मात्र 3 से 6% के। तो एक तरफ कैटेगरीज ऐसी हैं। बर्गर किसका खा रहे हैं लोग? अच्छा, बर्गर किंग का खा रहे हैं, बर्गर किंग का। मैकडोनल्ड्स का कम, मैकडोनल्ड्स का नहीं खा रहे हैं, बर्गर किंग का खाया जा रहा है, यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का। और पिज्जा जो जुबिलेंट फूड का वो नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे। अच्छा, अब पिज्जा में भी लोकल्स को पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली उसका रीजन है एक, आपने ये पॉइंट बहुत सही किया। लोकल, कई बार आपके आसपास के इलाके के रेस्टोरेंट है, दीप आप तो कांदिवली में, विलेज में बहुत सारे अच्छे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, जहाँ पे आपको अलग टेस्ट के पास्ता मिलेंगे। क्योंकि शायद हो सकता है कि डोमिनोज या कोई भी ब्रांड है, उनके हमेशा स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली, वो इसलिए बिकते हैं कि उनका टेस्ट स्टैंडर्ड है। लेकिन कुछ समय के बाद आपको स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं अलग चाहिए तो एग्जैक्टली लोकल रेस्टोरेंट है वो अपनी ऑडियंस को बेटर जानता है। अब जैसे इनका पास्ता को आप, वो लोकल रेस्टोरेंट, वो पास्ता नॉर्थ इंडियन तड़के में पास्ता आता है एकदम आता है, बिल्कुल आता है। लहसुन वगैरह का तड़का लगा के, लाल मिर्च वाला, वो आपकी वो नॉर्थ इंडियन वाली जो हंगर है वो भी पूरी हो रही है, और पास्ता वाली भी होता है ना, होता है। और बताइए, और क्या क्या लिखा है? इतना ही उन्होंने सर्वे किया है, और करेंगे तो बताता हूँ। फिलहाल तो यही है कि पिज्जा कम बिक रहा है, लोग नॉर्थ इंडियन और बर्गर किंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो जरा चोपड़ा साहब बताएं, इनको कैसे इसमें शामिल किया जाए अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से, इसमें कैसे कैसे निर्णय लिया जाए कि ये जो रिपोर्ट आई क्या कह रही है? अनिल जी, इससे पहले मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आप जरूर मानिक चौक गए होंगे अहमदाबाद में। हाँ हाँ, बिल्कुल गया हूँ सर, बिल्कुल गया हूँ। मानिक चौक में चॉकलेट, पाइनएप्पल, गाठिया, आप जो बोलो पिज्जा मिल जाएगा, उस तरीके का पिज्जा मिल जाएगा। हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकलाइजेशन ऑफ टेस्ट, जिस तरीके का पैलेट है, लोकल पैलेट है, बिल्कुल उस तरीके के वहां पर खान पान चीजें होती है। और पिज्जाज मैंने देखा, मैं भौचक्का रह गया कि इन्होंने तो इटली को मात दे दी है जहां से का जन्म हुआ। सही बात। आर्टिकल पढ़ रहा था, एक जासूबेन करके एक लेडी है, जासूबेन शाह करके, जो कि अहमदाबाद की, उन्होंने एक इंडिजिनस
अपना पिज्जा ओवन बनाया, अच्छा खासा पिज्जा ओवन बेचती हैं वो। अच्छा। और एक ऐसी व्यक्ति हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और काफी अच्छी खासी उम्र में उन्हें ये काम शुरू किया। और उनकी इटली में जासूबेन पिज्जा करके अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, काफी ब्रिस्क बिजनेस कर रही है। तो विदाउट लोकलाइजेशन हुआ है, मैं मानता हूँ। और इसका मतलब एक और बात इस बात की द्योतक है कि कहीं ना कहीं अपने जो मेन्यूज हैं जुबिलेंट जैसी कंपनीज को बहुत जल्दी रिवैम्प करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि इनको जैसे अहमदाबाद मार्केट के लिए कुछ और रखना पड़े और बॉम्बे के लिए अलग रखना पड़े और कानपुर के लिए अलग रखना पड़े, दिल्ली के लिए अलग रखना पड़े। तो मेन्यूज भी लोकलाइज करके ये प्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये लोकल मार्केट से कम्पीट करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात तो है, लोकल मार्केट में थोड़ा जो एक हाइजीन फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग मानिक चौक जैसे मार्केट में जाके बैठ के नहीं खाना चाहते, उनको थोड़ी हाइजीन चाहिए या घर पे डिलीवरी चाहिए, तो हाइजीन फैक्टर मैटर करता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि अभी एक चैलेंज है जुबिलेंट फूड जैसी कंपनीज के लिए, इनको अपने मेन्यूज को लोकलाइज करना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि वो मार्केट शेयर पकड़ सके, अदरवाइज लूज करते जाएंगे। और ऐसा होता है कि अक्सर कई बार जब हेल्थ फैट्स भी अब हैं, लोग हेल्थ की तरफ भी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जो चीज़ होता है पिज्ज़ा में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। और भारत में तो वैसे भी डेयरी प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता है उसकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। हमको ये नहीं पता हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहने के लिए वो मोज़रेला चीज़ होता है या और मगर कहीं ना कहीं उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि जुबिलेंट अपना मार्केट शेयर दोबारा पकड़ना चाहता है तो उनको जल्दी से जल्दी कुछ नए मेन्यू लाने चाहिए। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं जुबिलेंट फूड को। दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, 2-3 स्टॉक्स भी अनिल जी अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल तैयार है हमारे